हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम करने वाले हैं 14 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर्म्स कमेटी फॉर प्रोक्योरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक कमेटी बनाई है प्रोक्योरमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोविड-19 वैक्सीन के, यानी कि जो वैक्सीन होगी उसका जो किस तरह से पूरे देश में फैलाया जाएगा और किस किस को जो है इसकी आपूर्ति की जाएगी और किन मरीजों को इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। द सेंटर constituted a committee to consider the logistic ethics aspect of procurement and administration of COVID-19 vaccine. The committee, titled National Expert Group of Vaccine Administration, has been formed under the chairmanship of Dr. V.K. Full, who is member at Niti Aayog. तो जो है डॉक्टर वी के पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो कि नीति आयोग के एक मेंबर है। इसका नाम है कमेटी का नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। द कमेटी विल आल्सो कंसीडर अदर इश्यूज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स ऑफ द वैक्सीन like cold chain inventory, how to run resources to procure vaccine, and how to address the equity issue linked to vaccination. This expert group will together discuss with all state governments and vaccine manufacturers. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो नीति आयोग के CEO हैं उनका नाम है अमिताभ कांत, और जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष रहते हैं वह है राजीव कुमार, और जो अध्यक्ष हमेशा इसके रहते हैं जो कि है प्राइम मिनिस्टर। Headquarters New Delhi. PM Modi launches transparent taxation honoring the honest platform. तो जो PM मोदी हैं उन्होंने एक लॉन्च किया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। इस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी launched transparent taxation honoring the honest platform. He stated it will strengthen the efforts to reforming and simplifying Indian tax systems. The Prime Minister also unveiled the next phase of direct tax reforms aimed at easing compliance and rewarding honest. तो PM मोदी हैं उन्होंने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, इनकी जो टैक्सेशन की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और ऑनरिंग द ऑनेस्ट, और जो ऑनेस्ट है जो ईमानदारी से टैक्स या जो सभी जो प्रक्रिया उन्हें पूरा करते हैं उनके लिए सम्मान के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ये जो इसका जो ये हेडलाइन है जो इसकी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनलाइन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये जो प्लेटफॉर्म का नाम है इसका नाम ज़रूर याद रखना है आपको। मोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज allow sale and registration of electric vehicles without batteries. The Ministry of Road Transport and Highways has allowed registration of electric vehicles without pre-fitted batteries. तो आप जानते हैं जिस प्रकार कि पहले जो है ये अलाउ नहीं था कि जो वाहन इलेक्ट्रिक वाहन उनको बिना बैटरीज के रजिस्टर करवाए जा सके, लेकिन अभी है अलाउ कर दिया है। इन ए लेटर to transport secretaries of the states and UTs, the ministry has clarified that vehicles without batteries can be sold and registered based on the type of approval certificate issued by the test agency. Further, that there is no need to specify the make, type or any other details of the battery for the purpose of registration. However, the prototype of the electrical vehicle and the battery is required to be type approved by the test agency specified under Rule 126 of the Central Motor Vehicle Rules 1989.
Bangladesh to get largest ever $3.1 billion loan package from जापान। तो जो बांग्लादेश है उसे जापान देने वाला है $3.1 बिलियन का लोन पैकेज बांग्लादेश को, और यह अब तक का बांग्लादेश को दिया गया सबसे बड़ा पैकेज है। और आपको कुछ दिन पहले ध्यान हो $4.65 बिलियन का एक लोन पैकेज जो है साउथ अफ्रीका को दिया गया था IMF द्वारा, जो कि साउथ अफ्रीका को दिया गया सबसे बड़ा लोन पैकेज है। अब जापान है साइंड इट्स लार्जेस्ट एवर लोन पैकेज worth $3.1 billion for Bangladesh. The embassy of Japan stated that the loan under its official development as this time will be given for 7 projects of Bangladesh under concessional terms. The loan will cover the construction of Jamuna railway bridge in parallel to the existing Bangabandhu bridge, expansion of the Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka mass rapid transit development projects, and Chattogram Cox's Bazar highway improvement project among the 7 projects. The loan carries an interest rate of 0.65% with a repayment period of 30 years, including initial 2 years as grace period. Japan has been the single largest bilateral donor for Bangladesh since 2012. The total amount of its aid as yen loan has reached $22 billion. ढाका की बांग्लादेश की जो कैपिटल है वह है ढाका, और इसकी जो करेंसी है वह है टका, और जापान की जो राजधानी है वह है टोक्यो, और करेंसी है येन. Federal Bank chooses Fiserv to support launch of first independent credit card. Private sector lender Federal Bank has chosen global provider of payments and financial services technology solution Fiserv to enable digitization of the bank's end-to-end and card issuance and processing cycle and support the launch of its credit card. The bank will also outsource associated operational processes to Fiserv. तो बेसिकली फेडरल बैंक जो है उसने फिजर्व को चुना है टू सपोर्ट लॉन्च ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड, जो अपना पहला क्रेडिट कार्ड है, इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड है, उसके लॉन्च के लिए फेडरल बैंक ने फिजर्व को. अब उसमें एफ है शुरू में, इसमें भी एफ है. इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद रखें, खास करके जो बैंकिंग एग्ज़ाम रहते हैं उसमें इसके आने की संभावना रहती है इस तरह के क्वेश्चंस की. तो जो फेडरल बैंक है उसने फिजर्व के साथ समझौता किया है. RBI to implement system-based asset classification in urban cooperative banks. RBI to implement system-based asset classification in urban cooperative banks. So, the Reserve Bank of India has decided to implement system-based asset classification in urban cooperative banks, prescribing a timeline based on their asset size. The central bank stated this move is aimed at providing the efficiency, transparency, and integrity of the asset classification process. System-based asset classification means asset classification. The RBI stated UCBs having total assets of 2,000 crore or above, or as on March 31st, 2020, have to implement system-based asset classification with effect from June 30 to 2021. The Reliance Foundation to partner WGDP was stated to bridge gender digital divide. Reliance Foundation, the philanthropic arm of Reliance Industries Limited, stated it has forged a new partnership with US Agency for International Development and WGDP to bridge the gender digital divide in India. The partnership was announced at a Women Global Development and Prosperity event hosted by Deputy Secretary of State of the United States Stephen Biegun and with special guest Ivanka Trump, advisor to the President of the United States, and Deputy State Administrator Bonnie Glick. It's steady. तो रिलायंस फाउंडेशन है, उसने पार्टनरशिप की है WGDP और स्टेटेड किस लिए, जो जेंडर डिजिटल डिवाइड है उसको
कम करने के लिए, उसके बीच में ब्रिज बनाने के लिए इसको बोल सकते हैं। डेल नीति आयोग लॉन्च सेकंड स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो आप जानते हैं डेल एक जो है कंपनी है, गैजेट निर्माण कंपनी है। डेल टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन announced the second student entrepreneurship program that would mentor 8 teams of foray into the world of innovation and entrepreneurship. In addition to the learning from SCP 1.0, the virtual SCP 2.0 will help students receive support and guidance to manufacture fully functional market-ready products along with patenting their ideas processes. डेल, तो जो डेल है उसने नीति आयोग के साथ समझौता किया। आपको बस इतना याद रखना है, अटल इनोवेशन मिशन के तहत उसने जो है लॉन्च किया है सेकंड स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, और ये समझौता किया गया था डेल और नीति आयोग के बीच। आंध्र प्रदेश सीएम launches YSR Chayutha for women. Andhra Pradesh Chief Minister Vice Jagan Mohan Reddy launched YSR Chayutha scheme from his camp office in Tedapalli. Through this scheme, the government will offer financial assistance to all the SC, ST, BC, minorities, women who are aged between 14 to 60, तो 45 to 60, तो 45 से 60 साल की महिलाओं के लिए ये योजना बनाई गई है। जो माइनॉरिटीज़ महिलाएं हैं उनके लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा। आपको ध्यान हो, कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के सीएम ने ही एक योजना शुरू की थी जिसके तहत जो कोविड-19 से मरने वाले जो लोग हैं आंध्र प्रदेश के, उनके परिवार वालों को 15,000 रुपये तक की जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान की जाएगी। उनके जो है जो भी है उनका अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए। अब ये जगन मोहन रेड्डी जो है सीएम है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने एक वाईएस चयूथा नाम से एक स्कीम महिलाओं के लिए शुरू की है। इस अराउंड 25 लाख वुमेन विल गेट बेनिफिटेड from this scheme, and government will implement this scheme over 4 years at a cost of 17,000 crore. YSRCP is the first government ever to provide ample employment opportunities to women. All the eligible women beneficiaries will get a financial assistance of 75,000 for 4 years and rupees 18,750 each beneficiary every year. Himachal Pradesh launches nutritional immunity boosting Him Haldi Doodh. Himachal Pradesh state government launched nutritional immunity boosting Him Haldi Doodh manufactured by Milk Fed. On this occasion, Chief Minister Jairam Thakur also disbursed incentives to the milk producers of Mandi, Shimla and Kulu district under the National Program for Dairy Development. Him Haldi Doodh has been developed by the Biotechnology Department of Punjabi University, Patiala, and has been patented. This drink is a detox drink which has anti-hangover, anti-oxidant, anti-inflammatory and इम्यूनिटी बूस्टर कंटेन इन इट। तो हिमाचल प्रदेश ने उसने एक हिम हल्दी दूध नाम से एक ड्रिंक जो है उसको इम्यूनिटी बूस्टिंग जो ड्रिंक है उसकी शुरुआत की। आपको ध्यान हो हिमाचल प्रदेश जो है वह जो ई पंचायत है उनमें ई पंचायत के मामले में सबसे शीर्ष पर आया है हिमाचल प्रदेश। और इसके साथ ही जो गैस है, जो एलपीजी गैस है, उसके वितरण में भी हिमाचल प्रदेश सबसे शीर्ष स्थान पर रहा था एलपीजी के मामले में। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है
वह है शिमला है समर के लिए, और धर्मशाला है विंटर के लिए। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, और चीफ मिनिस्टर जो हैं जयराम ठाकुर। Assam to launch mega scheme for women's financial empowerment. In a bid to financially empower women, the Assam government would provide 830 rupees per month each to 70 lakh poor families under the ambitious Orunodoi scheme. Orunodoi scheme जो है असम ने शुरू की है, जिसके तहत 830 रुपये हर महीने दिए जाएंगे 17 लाख गरीब परिवारों को। फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा अनाउंस्ड। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि ओरुनोडोई नाम से स्कीम असम ने शुरू की है। और आपको ध्यान हो कुछ दिन पहले ही नाबार्ड जो है उसने 270 करोड़ रुपए की जो है फाइनेंशियल जो सहायता प्रदान की थी असम ग्रामीण बैंक को। CCI approves, Competition Commission of India approves a proposed deal pertaining to JV formation between Honda Motor Hitachi. CCI has approved a combination proposal filed jointly by Chaihin Corporation. ये कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो जो CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली जो किसी दो कंपनीज के बीच में या संस्था के बीच में समझौता रहता है उसकी जो है प्रमाण देता है। CCI प्रपोजल डील परटेनिंग टू JV फॉर्मेशन बिटवीन होंडा मोटर और हिताची। होंडा मोटर और हिताची के बीच में जो है JV फॉर्मेशन को प्रमाण दिया है होंडा मोटर और हिताची के बीच में। दिल्ली MOU साइन विद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन उनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। Delhi MOU signed with IITB for smoke tower at CP. Delhi government has signed an MOU with Memorandum of Understanding with IIT Bombay and Tata Projects Limited to construct a smoke tower कनॉट पैलेस। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने जो है एक स्मोक टावर के निर्माण के लिए IIT बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ समझौता किया है। स्मोक टावर बेसिकली जो है पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगाया जाता है। द स्मोक टावर इज a 20-meter high structure fitted with several air purifiers to clean the air. The Supreme Court had last month hit out the center and state government for missing the deadline of April 13 for completing the construction of two smoke towers in the city. Former IBI Deputy Governor S.S. Mundra appointed as non-executive chairman of India Bulls हाउसिंग। तो फॉर्मर IBI डेप्यूटी गवर्नर हैं एस एस मुद्रा को जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है। यह है क्वेश्चन जो है बैंकिंग एग्ज़ाम के पर्पज से है इम्पोर्टेंट। फॉर्मर IBI गवर्नर जो थे एस मुद्रा, उन्हें अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स। Ishwar Judge Ahluwalia resigns as ICRI after 15 years stint. Ishwar Judge Ahluwalia has stepped down as chairperson of the think tank Indian Council for Research on International Economic Relations due to health reasons. She had been in this position for 15 years. इनका नाम आपको पढ़ लेना है, 2-3 बार, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये इशार जज आहलूवालिया इन्होंने रिजाइन किया है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंडियन इकोनॉमिक रिलेशंस के पद से। भारत पे पहुंच सुहेल समीर एज ग्रुप प्रेसिडेंट। तो भारत पे जो है हैज़ अपॉइंटेड सुहेल समीर को इन्होंने ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में नामित किया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। Medal for Excellence in Investigation 2020 list of 121 police personnel
receiving award this year. Union Home Minister medals for excellent investigation for 2020 have been awarded to 121 police personnel, including 21 women police officers. Among the personnel receiving these awards, 15 are from the Central Bureau of Investigation, each are from Madhya Pradesh and Maharashtra Police, 8 are from Uttar Pradesh Police, and 7 each are from Kerala and West Bengal Police. The remaining are from the other states and UTs. तो 121 जो है पुलिसकर्मी हैं उन्हें ये मेडल दिया गया है. और ये किसने दिया है? ये दिया है उन्होंने होम मिनिस्टर इन्होंने दिया है. सुधा मूर्ति ITC शिव कुमार बैग ग्रामोदय अवार्ड. Sudha Murthy, chairperson of Infosys Foundation, and Shivakumar Surampuri Group, head of Agri and IT business of ITC Limited, are among the winners of the Gramodyog Bandhu Mitra Puraskars. In important question नहीं है. Sharon Stone to release memoir The Beauty of Living twice. The actress and human rights activist Sharon Stone's memoir The Beauty of Living Twice will be published by Alfred A. Knopf in March 2020. तो इसको एक बुक कह लीजिए आप. ये लिखी गई है शैरन स्टोन के द्वारा, द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस. शैरन स्टोन. Indian space tech startup Skyroot Aerospace successfully test fires rocket engine. Aerospace startup Skyroot Aerospace has successfully test fired an upper stage rocket engine, becoming the first Indian private company to demonstrate the capability to build a homegrown rocket engine. The 3D printed rocket engine Raman, named after Nobel laureate C.V. Raman, has few moving parts and weight less than of conventional rocket engines with a similar capacity. The Hyderabad headquarter firm and solar industry claimed that the engine was capable of multiple restart, enabling the launch vehicle to insert various satellites into multiple orbits in a single mission. It will conduct more tests of the Raman engine over the next 6 months. तो जो है एयरपोर्ट स्काईरूट एयरस्पेस है, उसने टेस्ट पाया, उसने एक मिसाइल लॉन्च की है आपस के रॉकेट इंजन, और ये देश की पहली प्राइवेट कंपनी रहेगी इस कैपेबिलिटी की एक जो होम ग्रोन रॉकेट इंजन को डेवलप करने वाली. स्काईरूट एरोस्पेस. Microwave device Atulya to disintegrate and coronavirus unveiled by Nitin Gadkari. A microwave device named Atulya that can disinfect any premises in just 30 seconds. Disintegrating COVID-19 virus was unveiled by Union Minister for Road Transport and Highways for Micro, Small and Medium Enterprises, Nitin Gadkari, Nagpur. Certified by the Defense Research and Development Organization and based on French and American standards, the device is 100% made in India and has been manufactured under the aegis of the MSMEs. To light combat